तो कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सभी का। एक क्विक वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो इस टाइम पे मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गई हैं। बहुत सारी न्यूज़ हैं जो मिल के आप देख रहे हो मार्केट का क्या हाल हो चुका है। $19,000 पे बिटकॉइन आ चुका। और एक जो सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है वो आ रही है कू कॉइन को लेके। कू कॉइन जो एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल फाइल लॉसूट अगेंस्ट कूकॉइन एंड डिक्लेयर इथीरियम ए सिक्योरिटी। यहाँ पे न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात कर लें, इनका नाम है लेटिटा जेम्स, अनाउंस दैट हर ऑफिस हैड वंस again crack down on crypto platform by filing a lawsuit against the crypto exchange KuCoin। KuCoin के खिलाफ यहाँ जो है एक लॉ सूट फाइल किया है किसने? न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ने। और ये एक बहुत बड़ी बात है ना। कहीं ना कहीं KuCoin एक सबसे, आप देख सकते हो KuCoin पे बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हम देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पंप टम्प होते हैं। तो मे बी KuCoin का कहीं वही हाल ना हो जाए जो FTX का हुआ है ना। ज़रूरी नहीं है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा हो जाए, लेकिन इतना बड़ा लॉसूट अगर किसी एक्सचेंज के खिलाफ फाइल होता है तो भैया शुरुआत ऐसे ही होती है ना। FTX की भी ऐसे ही छोटी सी शुरुआत हुई थी, मतलब बाइनेंस सीजी ने टोकन सेल किए, उसके बाद पूरी एक्सचेंज ही ख़त्म हो गई, दिवालिया हो गई। तो कहीं ना कहीं KuCoin ऐसा सीन हमको KuCoin का देखने को ना मिल जाए, और अगर ऐसा सीन देखने को मिला तो फिर बिटकॉइन और भी नीचे जा सकता है ना। तो ये एक सबसे बड़ी अपडेट है कि KuCoin भी कहीं ना कहीं रीज़न है मार्केट डंप का। एक दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो US की सरकार है, मीन्स US गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्शन में दिख रही है क्रिप्टो को लेके। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोजेज 30% क्रिप्टो माइनिंग टैक्स क्लोजिंग वॉश ट्रेडिंग लूप होल्स। तो यहाँ पे माइनिंग को लेके है ना, जो US प्रेसिडेंट जो बाइडन है उन्होंने क्या किया है, प्रपोज्ड एन एक्साइज टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी माइनर्स इक्वल टू 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे यूज़। तो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ कर रहे हैं उसको लेके 30% टैक्स, मतलब माइनर्स पे एक तरह से US के प्रेशर हो गया 30% टैक्स का। ये भी एक बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है मार्केट डंप में, मतलब इसका भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं माइनर्स को लेके है जो माइनिंग करते हैं US के अंदर। और 30% यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिया है क्रिप्टो माइनर्स के लिए US गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे जस्टिन सन के बारे में, जो ट्रॉन के इकोसिस्टम मतलब फाउंडर हैं। हुआबी ग्लोबल से भी उनके कनेक्शन है, हुआबी ग्लोबल के भी आप मालिक समझ लीजिए। वी डीपली अपोलोजाइज फॉर द इम्पैक्ट ऑफ द लेवरेज लिक्विडेशन ऑन द मार्केट केस्ड बाय अ फ्यू यूजर्स and in order to further improve the multi-currency liquidity of the Huobi global platform, we will set up a liquidity fund with an investment of 100 million US dollars। बाद में यहाँ पे 100 मिलियन US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब है? मतलब आप देख रहे हो HT टोकन जो हुआबी ग्लोबल का टोकन है, एक फ्लैश क्रैश उसमें देखने को मिला है, और टोटली फेल हो रहे हैं जस्टिन सन अपने इकोसिस्टम को संभालने में। बिल्कुल टोटली फेल कहेंगे। ना तो उनसे USDD संभल रहा है उस स्टेबल कॉइन पे, बिल्कुल भी यहाँ पे आप मतलब मैं कहूँगा आप उस स्टेबल कॉइन को कभी खरीदिएगा ही मत। अभी तो फ़िलहाल कभी नहीं, है ना। मतलब अभी तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो भैया फिर काम ख़राब होता है। और लूना का ऑलरेडी हम केस देख चुके हैं। तो ना तो इनसे USDD संभल रहा है, ना इनसे ट्रॉन का इकोसिस्टम मैनेज हो रहा है, ना ही ट्रॉन TRX कॉइन में कुछ पंप हमको देखने को मिल रहा है। जब से देख रहे हैं स्टेबल कॉइन बना हुआ है एक। और दूसरा सबसे बड़ा हुआबी ने भी यहाँ पे अपना दिखा दिया HT टोकन में जो, एंड वी विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव द लिक्विडिटी डेप्थ ऑफ मेन क्रिप्टो करेंसीज एंड HT टोकन। अब HT टोकन का क्या होगा, है ना। इतना बड़ा सडन क्रैश आया ही क्यों, रीज़न क्या है? ठीक है, मार्केट में क्रैश देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जस्टिन सन बाद में इस तरह के ट्वीट्स करके क्या साबित करना चाहते हैं कि जो हो गया, बाद में हम हैं जो है मलहम लगाने के लिए, है ना। ये ट्वीट्स कहीं ना कहीं मलहम लगाने का काम कर रहे हैं। ठीक है,
बाद में ये ट्वीट्स आने चाहिए, हो रहे हैं, लेकिन HT टोकन क्रैश क्यों हुआ? वाई? हुआबी ग्लोबल क्या इतनी कमज़ोर हो गई है, उसका टोकन ही इतना फ्लैश क्रैश हो रहा है? तो हुआबी ग्लोबल भी कहीं ना कहीं अब एक्सचेंज डगमगा रही है ना। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं हुआबी ग्लोबल में भी अब वो दम दिख नहीं रहा जो एक एक्सचेंज में दम होता है ना, वैसा दम नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आप हुआबी ग्लोबल पे ट्रेड करते हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए दूर रहें उस एक्सचेंज से, है ना। तो ये कुछ रीज़न थे। एक तो यूएस के क्रिप्टो माइनर्स के लिए 30% टैक्स, एक कूकॉइन एक्सचेंज पे लॉ सूट, और दूसरा यहाँ पे HT टोकन का भी एक सडन क्रैश। तो सारे रीजंस कहीं ना कुछ यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं, और मार्केट का इन सब रीजंस ने क्या हाल कर दिया आप देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो अपडेट रहेंगे हम अपने टेलीग्राम पे करते रहेंगे, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करें मार्केट के स्टेबल होने का, और रिसर्च करें तभी आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की मार्केट है। यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।